हल्ला कर दो कि ये इनका कान फट जाए, कान से खून निकल जाए कि भाई है कुछ दम, ठीक है। वो लोग जिस दिन सामने आ गए ना उस दिन रप्पा 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 काटूंगा चट्टिन। तुम सालों चूतियो, तुमको कहाँ से पैसा मिलता है बे? है टॉकिंग सरप्राइज मिलता है कि पेपर लीक। इसमें धर्म कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये बताओ। धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इनके आगे ना मैं मिस्टर लगा रहा हूँ ना जी लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कर्म इनने किए नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद मित्रों, कैसे हो सभी? हो सब बढ़िया होंगे भाई। तो हमारे देश में एक पार्टी बनी है, सीजेपी पार्टी। तो ये पार्टी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक ऑफिशियल पेज था सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। बट ये पार्टी का ऑफिशियल चीजें हो गई तब जब ये पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर आके एक अच्छा खासा बहुत ही हिस्टोरिक भीड़ के साथ एक प्रोटेस्ट किया। एंड उस प्रोटेस्ट में पहली मांग सीधी थी कि भाई जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया जा रहा है, तो हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनका यार, कौन, प्रधान वरदान, ऐसे लोगों का नाम भी याद नहीं रहता, कुछ अच्छे काम करें तब ना याद रहे, ठीक है। तो वो उनका नाम है भाई धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इनके आगे ना मैं मिस्टर लगा रहा हूँ ना जी लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कर्म इनने किए नहीं है, ठीक है। किए होते हैं तो ऑटोमेटिक वो इज्जत निकलती, ऐसा कुछ किए नहीं है तो नहीं। बाकी सीजेपी का प्रोटेस्ट ये रहा भाई, जो कह रहे थे कि भाई कम भीड़ आई थी, देखो भाव से, हाँ, पक्षवाद से हम लेके हाँ। तो रहेंगे। भाई देखा आप लोगों ने सीजेपी का प्रोटेस्ट, ठीक है। ये ऑफिशियल पहला प्रोटेस्ट था जिसमें सीधी सी मांग थी कि भाई इनका रेजिग्नेशन लेटर प्रधान का, ठीक है। तो भाई इसमें 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 आप लोग सीधा सा सोचो यार कि मतलब ये नीट पेपर लीक के लिए रेजिग्नेशन मांग रहे थे और इसमें एक ये अंधभक्त लोग कूद पड़े हैं जिसमें जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम और मस्जिद उस्जिद का सब लगाने लगे। भाई इसमें इसमें धर्म कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये बताओ। तुम साला चूतिए, मतलब इन अंधभक्तों, भाई सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, एक चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सीजेपी वालों और जितने जर्नलिस्ट हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आज सीजेपी अच्छा काम कर रही है, हमारे हित में बात कर रही है, आई एम सपोर्टिंग, ठीक। जब जो भी पार्टी रहेगी अच्छे काम करेगी, आई विल सपोर्ट। गलत काम, नो सपोर्ट, साले को मुंह पे गाली दूंगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो एक पार्टी का लेके मत रखना मेरे को, ठीक है, किसी पार्टी का नाम है, ठीक है, सीधी सी बात। तो भाई इसमें एक आई थी यू नो, ये दिखाता हूँ, मोहब्बत भी एक मोहब्बत ये इनके है करामात, ऐसे लोग आए थे, ठीक है, और ये ओके। तो भाई मोहब्बत अंधभक्तों भाई, तुम लोग को लगता होगा कि भाई क्या ही है, इनके बातों में आके तुम लोग और इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अंधभक्ति करने लगते हो बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जाने। भाई एक नीट पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जा जा के 2 लाख 3 लाख का फीस दे के कोटा में पढ़ रहे हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं भाई, लगातार 16-16 घंटे 18-18 घंटे लड़के पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद जब पेपर देने जाए, पेपर दे के आ रहे हैं, खुशी से निकलना है कि ठीक है भाई मेरा अच्छा एग्जाम गया, मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नीट क्लियर कर लूंगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मेरे माँ बाप का फ्यूचर जो बचा कुची जिंदगी है सिक्योर हो जाएगा, उनका इज्जत होगी। पेपर दे के आने के बाद उन लोग को कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट का वेट रहता है तो उन लोग को एक शॉकिंग सरप्राइज मिलता है कि पेपर लीक एंड पेपर फिर से होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए रेजिग्नेशन मांगने के लिए सारे कॉकरोचेस उतरे थे, सारे जंजीस उतरे थे कि भाई नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई जितने अंधभक्त लोग हो बिना कुछ सोचे समझे इनको फॉलो करते हो, और तुम तो सालों, तुम्हारी तो कोई कमाई धमाई होगी ना, तुम जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम में रहते लग जाओगे। इसकी कमाई जो जिसके जिस जिस लवंडिया की बात तुम सुनते हो साले, इसकी कमाई देखो पहले, ये क्या क्या करती है भाई, ये खुद, ठीक है, सुनो पहले।
तो आपको नौकरी नहीं मिली, स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई हाँ? साहब, मेरा खुद देखा का भाई तुम बिजनेस लोगों ने कि है। भाई क्या इसका खुद का बिजनेस चल रहा है, उसके बाद इसको जो ये बीजेपी, इससे जो फंडिंग मिलती है इन लोगों को कि भाई जाओ तुम लोग दंगे फसाद करवाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, इससे जो पैसा मिलता है वो अलग, इसका बिजनेस चल रहा है। और तुम सालों चूतियो, तुमको कहाँ से पैसा मिलता है बे? हैं? मेरा एक दोस्त है, ठीक है, साले का नाम भी लेता हूँ, साला बहुत बड़ा कमीना आदमी है, ठीक है, आयुष, साला पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, अच्छा खासा नौकरी भी कर सकता है, अगर थोड़ी और पढ़ाई कर ले, थोड़ी और अच्छी जानकारी ले ले तो अच्छी खासी पढ़ाई भी कर सकता है। लेकिन क्यों लेगा? क्योंकि अंधभक्ति चढ़ चुकी है ना दिमाग पे साले के। भाई साहब बहन की शादी की है, उधार ले लेके, लोन ले लेके, फलाना ढिमकाना करके, ठीक है, ये तो चलो हर कोई कर लेता है, हर कोई, किसी की जरूरत होती है करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। भाई साहब क्या करते हैं, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। साले के आज तक एक स्टेबल जॉब नहीं मिल पाई है कि एक स्टेबल जॉब मिले। फिलहाल लकड़ी तोड़ते हैं जहां तक मुझे पता है, अभी फिलहाल जाके फर्नीचर का काम करते हैं भाई साहब, पढ़ने लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि अंधभक्ति दिमाग पे चढ़ चुकी है कि हम 10,000 रुपया कमाएंगे लेकिन अंधभक्ति करेंगे। इसका बिजनेस, जिसका साले तुम लोग देख देख के अपना खाली बुआ फूफा बनाए पड़े हो, ये साले बिजनेस करते हैं, फंडिंग आती है इन लोगों की भाई। और इस बात पे एक चीज और मैं सीजेपी वालों को बोलना चाहूंगा भाई, जैसे ये लोग प्रोटेस्ट में आई थी, ये चूतिया आई थी और ये चूतिया कुछ और चूतिया आए थे, तुम लोग इनसे बात ही मत करो भाई। तुम लोग इनके कान के पास जाके इतना हल्ला कर दो, इतना हल्ला कर दो, इतना हल्ला कर दो, ठीक है, जैसे आईपीएल मैच में 122, 123, 124 डेसिबल जाता है ना, जब महेंद्र सिंह धोनी थाला उतरते हैं, ठीक है, उसी तरह से तुम लोग इनके कान में इतना हल्ला कर दो, इतना हल्ला करो भाई। तुम सवाल भी, इनका सवाल मत सुनो, ना पूछो, ना आंसर दो, कुछ मत करो, इतना हल्ला कर दो कि ये इनका कान फट जाए, कान से खून निकल जाए कि भाई है कुछ दम, ठीक है। तो भाई सीजेपी वालों मेरी ये बात मान लेना, अगला प्रोटेस्ट जो तुम लोग का होने वाला है भाई, इसमें ये बात मान लेना, ऐसे दल्ले लोग अगर आ गए भाई, तुम लोग कान में इतना चिल्ला देना, इतना चिल्ला देना, 120, 122, 124 नहीं, साला इसको 500 डेसिबल तक पहुंचा देना, सालों के कान फट जाए, रूह कांप उठे, रूह से खून निकलने लगे इन लोगों के। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्योंकि और इस प्रोटेस्ट में एक चीज और, एक बहुत बड़ा नाम आ रहा था हर किसी के मुंह से, एंड दैट्स उमर खालिद। तो भाई पहले मुझे लगा कि भाई, जब पहले बार मैंने सुना ये नाम कि सीजेपी का जो स्पीकर है, जो जिसने कॉन्फ्रेंस किया था, वो उसका कनेक्शन उमर खालिद से है, तो मैं कहा भाई ये उमर खालिद कौन है, मेरे को पता ना था कि ये उमर खालिद कौन है। पहले तो मेरे को लगा कि भाई क्या पता कोई पाकिस्तान का हो, आईएसआई का और किसी का, ये कुछ उमर खालिद हो, ठीक है। फिर मैंने सर्च किया भाई उमर खालिद है कौन, और इन प्रोटेस्ट, इन सालों के जो भी उमर खालिद कर रहे थे उसके बारे में नेगेटिव, इन सालों को पता नहीं होगा उमर खालिद था कौन। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला उमर खालिद हमारे इंडिया का भारतीय था, जेएनयू का छात्र, एक टॉप क्लास का छात्र जो अपने हक के लिए बोलता था चीजें, ठीक है। सुनो क्या बोलता था। मोदी साहब ने पिछले साल एक भाषण दिया नोटबंदी के बाद और बोला मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चले जाऊंगा। मोदी साहब देखा भाई आप लोगों ने, देख लीजिए, युवा आपको यहाँ हुंकार रहा है, आपको झोला उठा के कटने नहीं देंगे, अब आपसे जवाब मांगने आए हैं, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा कि वो रोजगार और विकास के वादे को क्या हुआ, आपको हर चीज का जवाब हमको देना होगा। और आज के युवा जनजी जो कहते हैं भाई कि हम भगत सिंह को बहुत सीधा बोलते थे कि मैं हूं नास्तिक, तो अगर तुम लोग इतना धर्म करते हो तो भाई तुम भगत सिंह को क्यों मानते हो? ठीक है, तो सीजेपी वाले समझ गए ना भाई तुम लोग को करना क्या है। और ये रिद्धिमा शर्मा जी के
और भी कांड देखो भाई तुम। का योगदान नहीं है भारत देश में। किस चीज में? 3-4 बूंद मतलब खून मिला दिया मिट्टी में और 3-4 योगदान हो बूंद गया। खून। कैसे योगदान हो गया? तलवार के डर से तो इन्होंने बोला कि मुसलमानों को कांस्टेंट में लेके कि खून में ढेर सारे खून में 2-4 बूंद खून मिला दिया तो क्या ही हो गया। रिद्धिमा शर्मा, तुम मेरे सामने आ जाओ ना। और जिस तरह का इंटरव्यू तुम दे रहे थे ना, इंटरव्यू नहीं का ही बोलेंगे, इंटरव्यू नहीं बोलेंगे इसको, माँ कसम तुमको बिना कुछ सोचे समझे 4-5 कंटाप लगा दूंगा मैं। पहले तो सही बोल रहा हूँ, 4-5 कंटाप लगा दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा आगे की चीजें। ठीक है, उसके बाद आगे की चीजें देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो तुमने बोला है कि मुसलमान 2-4 बूंद खून, तुमने वीर अब्दुल हामिद के बारे में सुना है? वीर अब्दुल हामिद एक पैटर्न टैंक ले गए, ठीक है, पाकिस्तान के इतने सारे टैंकों को वो इंसान अकेला मारता है, अकेला। और वो इंसान था भारत का मुसलमान। तुमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में सुना है? देखा गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए मेरे मुंह से ना मिस्टर निकलेगा, ना जी लगेगा, ना सर लगेगा, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के लिए ऑटोमेटिक आता है। तो रिद्धिमा शर्मा, तुमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में सुना है? आज सीधी सी बात है भाई, आज अगर भारत अपने दम पे कुछ करता है, किसी देश को कुछ बोल देता है, तो वो उनकी बात नहीं होती है। उसके पीछे, उसकी बातों के पीछे एक इंसान का पावर, एक इंसान का जज्बा, एक इंसान की मेहनत है, ठीक है, जिसने इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया है। एंड उस इंसान का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, ठीक है। एंड वो इंसान हमारे देश का, भारत का मुसलमान है, ठीक है। जो काम तुम्हारे सरकार में बैठे सरकारों को करना चाहिए, उन दल्लों को करना चाहिए, वो काम आज एक टीचर खान सर वो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत से मुसलमान हैं भाई, बहुत से। और हाल ही में अभी दिल्ली में जो जले था, उस मुसलमान ने अपना 8 लाख का नुकसान, कितने लाख का? 8 लाख का नुकसान। रिद्धिमा शर्मा, तेरे खानदान ने भी एक साथ 8 लाख नहीं देखा होगा। 8 लाख का नुकसान जान बचाने के लिए किया था। और जान बचाने में उन लोगों ने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि मेरे गद्दे पे सिर्फ मुसलमान कूदेगा अपनी जान बचाएगा, हिंदू नहीं कूदेगा। 8 लाख का नुकसान कर लिया उस इंसान ने। उसकी भरपाई तुम्हारे बाप करने जाएंगे हैं, कि तुम्हारा खानदान करने जाएगा, कि तू करने जाएगी? बता। सुअर। बीजेपी उसमें प्रोटेस्ट में आके सबको सुअर सुअर बोल रही थी ना। तू साली कौन सी सुअर है रे? हैं? तू सुअर, तेरा खानदान सुअर होगा, तभी तू सबको सुअर सुअर बोलती है। तू अगर मेरे सामने इंटरव्यू देने आ गया, माँ कसम इतना कंटाप मारूंगा, इतना कंटाप मारूंगा ना तेरे को, साले तेरे दल्लई पर निकल जाएगी साला। सुअर साले चट्टिन मुसलमान क्या है? मुसलमान हैं साले? क्या ही बोलूं, जिस दिन सामने आ गए ना उस दिन रप्पा 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 काटूंगा। चट्टिन, जो नफरत फैलाने वाला काम तुम लोग करती हो ना चुट्टिनियों, सारा फंडिंग आता है ना तुम लोग का। बताते हैं साले, मिलो कभी सामने तो बताते हैं तुमका, ठीक है, बताते हैं। एंड बाकी भाई CJP वालों टॉप लेवल पे जा रहा हो भाई। इस धर्मेंद्र प्रधानमा का इस्तीफा लो, और खाली इसी का नहीं, सरकार बदलो साला, गिरा दो सरकार, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब इन लोगों को देश की फिक्र नहीं है
तो बाद में हम लोग देश फिर बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत ना भाई, फिर हम लोग देश बनाएंगे। लेकिन चट्टों को इतना मार मार के चट्टा कर देना है कि इन सालों की दिमाग सही हो जाए। क्योंकि ये सालों, तुम साला प्राइवेट जेट लेके घूमो, तुम्हारे लौंडे साले विदेश में पढ़े, चलो ठीक है कोई दिक्कत ना है, तुम अपने लौंडों को विदेश में पढ़ाओ, गांव में पढ़ाओ, बहन चो कहीं भी पढ़ाओ, सीधी सी बात। लेकिन साला जो इस देश में रह के गरीब, उस गरीब का लौंडा पढ़ रहा है, साले उन लोगों को तो कम से कम वो ढंग का शिक्षा दो, उस ढंग का सिस्टम बनाओ कि हाँ वो लोग अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से अपना भविष्य बना सकें। तुम अपने लौंडों को कहीं भी पढ़ाओ, साले जहन्नुम में पढ़ाओ, कोई दिक्कत ना हमें, बट जो सिस्टम तुम लोगों ने संभाल रखा है उस सिस्टम को अच्छे से तो करो। लेकिन तुमसे वो भी ना होगा भाई। सीजेपी वालों, सीधी सी बात है भाई, तुम लोग प्रोटेस्ट करो, इतना चाप के करो कि ये साले सबके सब रिजाइन करें। और ऐसे ऐसे रिद्धिमा शर्मा जैसे वाल दल्ले लोग अगर तुम्हारे प्रोटेस्ट में आ रहे ना, तुम लोग ना इंटरव्यू लो ना कुछ बोलो भाई, इतना कान में चिल्ला दो ना, इतना चिल्ला दो क्योंकि नसें फट जाए भाई, कान से खून नहीं, नसें फट जाए, इनके रूह से खून निकले, इतना चिल्ला दो, ठीक है। बाकी भाई तुम लोग को बात थोड़ी बहुत बुरी भी लगी होगी, और एक गाली भी दिया मैंने बीच में, एक का बहुत गाली दिया, तो कोई दिक्कत ना भाई, मैं इसके लिए अपोलोजाइज नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि है भाई ये भड़ास है भाई, बहुत तगड़ा वाला भड़ास है, ठीक है। ठीक, तो भाई सीजेपी वालों फुल सपोर्ट, चाप के प्रोटेस्ट करो भाई, चाप के प्रोटेस्ट, ओके, तगड़ा प्रोटेस्ट करो चाप के। जय हिंद, जय भारत।